हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उदारीकरण के दूत, आर्थिक सुधार के जनक, बहुत ही सशक्त, ईमानदार, सरल, सहज, इच्छा शक्ति, प्रतिष्ठित नेता जो राजनीति में न होते भी राजनीति करके चले गए, भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात कर रहा हूं। सरदार असरदार सुना होगा। आज हम उनको बताते हैं उनके बारे में, आपका उसके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने किन पदों पर कार्य किया, उनकी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में, जो अनसुने किस्से उनके जो हैं वो भी आपको बताता हूं। एक बार प्रधानमंत्री हाउस में बारिश का पानी आया हुआ था और पानी को जब वो जो स्वीपर था वो साफ कर रहा था, तब वहां पर एक टपके टपके पानी आ रहा था। तो वहां पर एक प्लम्बर या मिस्त्री आया, इलेक्ट्रिशियन आया कि सर यहाँ पे पानी अंदर नहीं आएगा, इससे है ना आप यहाँ पे टुकड़ियाँ या लगवा लीजिए, जिसको हम टाइल्स बोलते हैं, टाइल्स लगवा लीजिए। तो मनमोहन सिंह इतने सरल थे, उन्होंने कहा कि यहाँ जो खर्चा आएगा इसके ऊपर टाइल्स लगवाएंगे उसका कितना आएगा? तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये। तो यकीन मानिए उन्होंने इस काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा 30,000 रुपये नहीं, 30,000 रुपये लगेंगे ना, और वो पैसे सरकार के लग रहे थे, यानी भारत सरकार के लग रहे थे वो पैसे। उन्होंने उस कार्य करने के लिए मना कर दिया कि अगर सरकार का पैसा 30,000 रुपये लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगाना, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो इतने सरल और सहज थे। तो भारत में ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो सरल थे, सहज थे, ईमानदार थे, गरीबी से निकल करके देश की राजनीति में आए। जब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने, उस समय आपको बता दूं, इनको जब प्रपोजल दिया गया, आरबीआई के आईजी पटेल गवर्नर होते थे, आईजी पटेल, और उन्हें प्रपोजल दिया था, उसको यहां पर वित्त मंत्री बनाया जा रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, आईजी पटेल ने कहा कि अगर आपको वित्त मंत्रालय संभालना है, वित्त मंत्री की जानकारी चाहिए या उसके पद पे जाना है, तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हम आईजी पटेल को वित्त मंत्री बनाएंगे। लेकिन आईजी पटेल ने कहा कि आर्थिक सलाहकार की ज्यादा मजबूती, ज्यादा पकड़ मनमोहन सिंह के पास है। आपको यकीन नहीं होगा, जब मनमोहन सिंह उसके लिए बुलाए गए, बताया गया कि पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सारे काम करने को तैयार हूं, लेकिन राजनीति नहीं आती मुझे। प्यारे बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं देश संभाल लूंगा, राजनीति मैं करूंगा, आपको सिर्फ वित्त मंत्रालय संभालना है। ठीक है, तब जाकर वो खुश हुए थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। तो इसलिए आपको कहा जाता है, मैं कहता हूं, एक ऐसे प्रधानमंत्री, और हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री, यानी अब वर्तमान में 14 प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्यारे बच्चों, जो देश के वित्त मंत्री रहे, राज्यसभा में 5 बार सदस्य रहे और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, और फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति से दूर एक व्यक्ति जो 10 साल देश के ऊपर शासन करके चला जाता है और देश के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सुधार के जनक, उदारीकरण का दूत के नाम से प्रसिद्ध विख्यात, जो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री हमारे बीच आए और उन्होंने इतनी गरीबी से, आपको याद यकीन नहीं होगा, जहां पर पाकिस्तान के गाहा गांव में, गाहा गांव है पाकिस्तान का, पंजाब में इनका जन्म जब हुआ, तो उस गांव में 12 साल तक लाइट भी नहीं आई थी, उस गांव में जहां पर इसका जन्म हुआ था। यानी 12 साल तक इन्होंने बिना लाइट के पढ़ाई की। ऐसे प्रधानमंत्री, बहुत ही गरीबी से निकले हुए व्यक्ति, पंजाब के सरदार, उनके बारे में आज जानकारी आपके बीच। मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। डॉक्टर मनमोहन सिंह
नाम अच्छा है और आप सुनेंगे देश के 13वें प्रधानमंत्री की जानकारी आज। मैं अगर बेसिकली बताऊं इनको, तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को हुआ था और गांव था गाह, पंजाब में। और अब उस समय ये पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय जब भारत आज़ाद हुआ, बंटवारे के समय जब ये पाकिस्तान से भारत आए तो ये पंजाब में आकर बसे, पंजाब में आकर बसे। और 26 दिसंबर 2024 को ये हमारे बीच नहीं रहे। 9:51 पर रात को इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। 92 ईयर्स, 92 वर्ष की आयु में। यानी जो अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक मुझे जब देश की लोकसभा चल रही थी, राज्यसभा चल रही थी, क्योंकि लोकसभा में तो ये गए नहीं, राज्यसभा चल रही थी, और विपक्ष की नेता, मुझे याद आता है, ध्यान में आता है कि विपक्षी नेता सुषमा स्वराज थी, जो आज हमारे बीच वो भी नहीं है। तो सुषमा स्वराज राज्यसभा में बीजेपी की विपक्ष की नेता थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जब उनकी खामोशी के ऊपर जब बात आई तो एक शायरी याद आती छोटी की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। ऐसे थे हमारे हाजिर जवाबी शायरी से दी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरा सदन पीटने लग गया। क्लैपिंग पे क्लैपिंग, वहाँ पर जो बेंचेज होती हैं उनको ताल ठोक करके पूरे देश के संसद जब वहाँ बैठी थी, राज्यसभा के सभी सदस्यों ने उसका स्वागत किया। तो हाजिर जवाबी भी थे लेकिन बोलते कम थे, इसलिए इनके ऊपर खामोशी का जो आलम लगा रखा है, लेकिन उतने ही असरदार थे। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूँगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पर्सनल लाइफ में कि उन्होंने किस किस पद पर काम किया, कब कब किया, क्या सबसे महत्वपूर्ण था। आपको यकीन नहीं होगा, 1991 अगर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब आई, 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने, उस समय भारत की मुद्रा अवमूल्यन हुआ। और मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मुद्राओं में हमारा जो पैसा है वो गिर जाए, गिरावट आ जाती है प्रमुख मुद्राओं में, उसको मुद्रा अवमूल्यन बोलते हैं, गिरावट आती है मुद्रा में। भारत में मुद्रा अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। पहली बार 1948 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में हुआ था। और ऐसा मुद्रा अवमूल्यन हुआ कि भारत सरकार ने सोना गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए कर्ज लिया। गिरवी रख करके सोना गिरवी रखा और करोड़ रुपए जब लोन लिया, गिरवी रख करके पैसा लिया, जो उस समय पे देश के पास इतना ही पैसा था कि सिर्फ 15 दिन ही देश भोजन कर सकता है। लेकिन 1991 से लेकर के जब मुद्रा अवमूल्यन, भारत में वित्तीय आपातकाल लगने वाली थी, वित्तीय आपातकाल नहीं लगने दी। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, वित्तीय आपातकाल अब तक कभी भी नहीं लगा है भारत में। और उस सिचुएशन से देश को निकाल कर लेकर के आए थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 1991 में जब वित्त मंत्री बने, 91 से लेकर 96 तक देश के वित्त मंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। और उससे पहले ये मैं कहूं तो 1991 में यूजीसी के अध्यक्ष थे। 1982 से 85 तक आरबीआई का, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखिएगा एक एक करके। ये लिख लिया होगा सभी ने, एक एक करके लिखिएगा कब कौन क्या क्या था। ये वित्त मंत्रालय के सचिव रहे हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव, सेक्रेटरी रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा योजना आयोग अब नहीं रहा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च
1950 को हुई थी, लेकिन अब इसका नाम नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग नया नाम है और ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग, और ये प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, पीएम के सलाहकार। प्रधानमंत्री जो हैं उनके सलाहकार भी रहे हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, यूजीसी के अध्यक्ष 1991 में कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों का एक आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1991 में इसके अध्यक्ष रहे 1991। ये इन पदों पर इन्होंने अब तक काम किया है। आगे मैं वित्त मंत्री की बात करूंगा, प्रधानमंत्री की बात अलग तरीके से करूंगा। अभी आप इन पदों पे रहे हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग का नाम बदल के किया गया था नीति आयोग। मैं इसके ऊपर कभी टॉपिक पे बात करूंगा, वित्त आयोग और नीति आयोग के ऊपर। 1991 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। 1991 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, और ये खास बात ये रही, लगातार 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। लगातार 5 बार राज्यसभा सदस्य ये बने हैं। इन्होंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लोकसभा से कभी भी नहीं गए। देश के 4 प्रधानमंत्री अब तक ऐसे हुए हैं भारत के जो सीधे राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, और वे हैं इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के 4 प्रधानमंत्री 14 में से जो राज्यसभा से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 1991 से ये राज्यसभा सदस्य बने और 1991 में ही वित्त मंत्री बने। 1991 में वित्त मंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव देश के 1991 से लेकर 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, पद पर रहे। और खास बात ये, पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। अगर 5 व्यक्तियों की बात करूं तो फर्स्ट तो हमारे ये हो गए पीवी नरसिम्हा राव, सेकंड लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे चौधरी चरण सिंह, जिनको मैं ये कहूं कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिवस पर। किसानों के मसीहा, जो देश की संसद में यानी लोकसभा में कभी भी नहीं जा पाए। इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, संसद का सदन नहीं देखा, क्योंकि ये जब बनाए गए थे उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और मोरारजी देसाई के कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। बीच में इनको बनाया गया था और 6.5 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और ये राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाने की वजह से इन्होंने संसद से इस्तीफा देना पड़ा। और चौथे जो व्यक्ति थे वे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व सीएम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। और 5वें जो थे वे थे भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक ये 5 व्यक्ति थे जिनको 2024 में भारत रत्न मिला। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के 2024 के 5 व्यक्ति आपके सामने डिस्प्ले पर हैं।
पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री तौर पे काम किया। अंतिम भी कह सकते हैं, छठे उप प्रधानमंत्री तौर पे काम किया। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे लेकिन संसद का सदन नहीं देखा, और ये 1979 में प्रधानमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इनको 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला 2024 में। वापिस आता हूं मैं टॉपिक पे, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में देश के वित्त मंत्री बने और 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति। उससे पहले मैं बताऊं तो 1982 से 85 तक RBI गवर्नर रहे हैं। RBI गवर्नर। और आपको बता दूं RBI के नए गवर्नर अभी भी बनाए गए हैं, नए जो 26 में बनाए गए हैं, वे हैं संजय मिश्रा। ये वर्तमान के हैं एट प्रेजेंट 2024 में एट प्रेजेंट बनाए हैं। नए RBI गवर्नर 26वें नंबर के हैं संजय मिश्रा। लेकिन 1982 से लेकर 85 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रहे हैं। फिर समय आता है वित्त मंत्री का। 91 से 96 तक वित्त मंत्री रहे और 96 से लेकर के 91 से 96 वित्त मंत्री। 1996 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे कांग्रेस में रहे और 2004 से 14 तक देश के PM रहे। पहली बार जो प्रधानमंत्री बने ये 22 मई 2004 को बने और सेकंड टाइम जब प्रधानमंत्री बने 22 मई 2009 को बने। ये इनका 2 बार का प्रधानमंत्री पद की शपथ का कार्यकाल आपके सामने। आपको याद दिला दूं 2004 में जब ये देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर और सोनिया गांधी के साथ मिलकर यूपीए की स्थापना की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इन्होंने 2004 में सोनिया गांधी के साथ मिलकर इन्होंने सभी अन्य क्षेत्रीय पार्टी और कुछ पार्टियों को मिलाकर एक यूपीए गठबंधन बनाया जो कांग्रेस इसके निर्माता हैं। लेकिन 2004 में तो इसको बनाया और 2023 में ये खत्म हो गया। 2023 में ये खत्म हो गया और इसकी जगह ले ली इंडिया गठबंधन ने, जो कांग्रेस पार्टी के दम पर नहीं बनाया। ये विपक्ष के नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलकर कि सभी हम एक एनडीए के खिलाफ, जो बीजेपी पार्टी वर्तमान में केंद्र में सरकार है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की वर्तमान प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी की अकेली सरकार नहीं है क्योंकि बीजेपी की 240 सीटें हैं, एनडीए की सीटें जो टोटल मिला करके इनका पूर्ण बहुमत बनता है। तो एनडीए के खिलाफ इन्होंने जो नया गठबंधन बनाया ये है इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी भी बोल देते हैं, इंडिया आखिरी में से अलायंस बनता है। तो इंडिया गठबंधन, उससे पहले था यूपीए और यूपीए की स्थापना 2004 में हुई और इसको समाप्त हो गया ये 2023 में, यानी मनमोहन सिंह इसके निर्माता के तौर पे थे जब स्थापना की गई थी, उस समय की बात आपसे कर रहा हूँ। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री, बड़ा अच्छा कार्यकाल इनका रहा प्यारे बच्चों। लेकिन जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, गरीबी से निकल करके आए थे और गरीबी से निकल करके जब आए तो गरीबों के लिए कुछ इन्होंने सोचा और क्या किया वो आपको बताता हूं। इनके कार्यकाल की जो देन है, महत्वपूर्ण देन, वो क्या है वो आपके बीच।
प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी मधुर वाणी का जलवा मैं बिखेर पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का जलवा अगर मैं बिखेर पाया, तो आपको बता दूं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो। उससे पहले आपको बता दूं 2005 एक्ट आया। 2005 एक्ट के तहत इन्होंने RTI बनाया, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इन्हीं की देन है। अगर हम आज कोई सूचना प्राप्त कर पाते हैं तो सूचना का जो अधिकार है वो इन्हीं की देन है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और एक्ट 2005 के तहत ही, एक्ट 2005 के तहत ही ये भी कहा जाता है कि इन्होंने नरेगा बनाया। नरेगा, आपको बता दूं, नरेगा के बारे में जानकारी अगर आपको दूं तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना की गई। नरेगा की स्थापना की गई, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया और मनरेगा बना दिया। क्या बना दिया? मनरेगा बना दिया। क्या बना दिया? उनको वहीं रोक दे। मनरेगा बना दिया। यानी 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना हुई इनके कार्यकाल में, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा बना दिया। मनरेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती थी, तो इन्होंने क्या रखा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा बनाया इन्होंने। आपके पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आप 2006 या 2009 में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में एक मिलेगा, ध्यान रखना। नरेगा पूछे 2006, मनरेगा महात्मा गांधी जोड़ दिया। इसमें क्या किया? किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों को, गरीबों के लिए कि साल में 100 दिन काम करो, कम से कम 100 दिन काम करो और इनको भत्ता दिया जाता। आज इसकी जो एक मजदूरी की जो राशि है, या मैं एक दिन की जो मजदूरी की बात करूं, दिहाड़ी की बात करूं, तो लगभग 350 पौने 400 के आसपास जो है लगभग पहुंच चुकी है। तो यही इन्हीं की देन है जो आज मनरेगा चल रही, गरीब व्यक्तियों को जो एक दिन की मजदूरी मिलती है वो इन्हीं की देन है। ये इन्होंने किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कार्य भी देश में लेकर आने का कार्य इन्होंने किया। प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो पंजाब विश्वविद्यालय से BA और MA की थी प्यारे बच्चों, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, इन्होंने वहाँ से अपनी PhD की थी। और इसके बाद इन्होंने DPhil भी की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1096 में हुई थी, लेकिन इसको अच्छे से विकसित नहीं किया गया था। ये रूप देखा गया है, एक्चुअल डेट नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1167 में विकसित के तौर पे आई है, इसका विकास हुआ, तब जाकर के इसका 1167 भी आपको कहीं 1161 ये है, आप देख सकते हैं 1167 में इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी आपको बता दूं, पर्सनल जानकारी दूं तो इसकी पत्नी जो थी, एक पत्नी का नाम है इसका गुरशरण कौर, और 3 बच्चे हैं इनके। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री, बहुत ही बुद्धिमान मार्गदर्शक देश के अगर थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया है नई दिल्ली में। और इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी ग्रुप्स में इसको भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।